A particle moves in xy plane under the influence of force such that its linear momentum is p with the function of t equals to I cap into cos kt minus j cap sin kt. If k is constant, then the angle between f and p will be. देखो सिंपल क्वेश्चन है, जो एंगल पूछ रखा है ना, इससे डर गए लोग। मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखो हमारे पास मोमेंटम की इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो कि आई कैप कॉस के टी माइनस जे कैप साइन के टी है। अगर मैं इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूँ डी पी बाई डी टी, तो हमारे पास फोर्स निकल के आ जाएगी, जो कि इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन को टी के रिस्पेक्ट में, तो माइनस के इंटू आई इंटू साइन के टी माइनस जे कैप इंटू के इंटू कॉस के टी आ जाएगा, है ना। माइनस और के कॉमन ले लेते हैं, तो साइन के टी इंटू आई कैप प्लस जे कैप कॉस के टी, ये आ गया हमारे पास फोर्स की वैल्यू। अब एंगल पूछ रखा है, तो कुछ नहीं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। एफ डॉट पी का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, जो कि इक्वल होगा एफ के मैग्नीट्यूड इंटू पी के मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा के इक्वल होगा। अब यहाँ से थीटा हमारा निकल जाएगा, कुछ नहीं, सिंपल था। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। इसका डॉट प्रोडक्ट पहले बाद में लेते हैं, पहले इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो देखते हैं। देखो कॉस और साइन की टर्म्स है, तो मैग्नीट्यूड लेने जाओगे, और इन दोनों का जो जे और आई डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये है कि रूट ऑफ इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा पी का। सिमिलरली के का भी, तो एफ का भी। तो जो एफ का मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा हमारे पास के ही, और पी का मैग्नीट्यूड हमारा 1 ही होगा इंटू कॉस थीटा। ये चीज़ समझ आई कैसे लिखी? इसका मैग्नीट्यूड लेके देखना यार, ये वेक्टर वाला पार्ट है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो एफ डॉट पी कर लेते हैं एक बार। एफ डॉट पी क्या हो जाएगा? देखो माइनस के तो कॉमन, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस साइन ऑफ के टी इंटू कॉस ऑफ के टी, है ना। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस साइन ऑफ के टी और कॉस ऑफ के टी। कुछ नहीं है, सिंपल, ज़ीरो आ गया। तो ज़ीरो इक्वल्स टू के इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो कब आता है? 0 डिग्री पे। तो सॉरी 90 डिग्री पे। तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, ए हमारा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा इसका। कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बस ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए थी, वेक्टर वाला पार्ट के इसका डॉट प्रोडक्ट लेके मैं इसके इक्वल कर देता हूँ, और साइन और कॉस के टर्म्स में था तो सिंपल कट भी जाना था, है ना। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था।